फिर वापस आ गई? अब क्या लेने आई है यहाँ? क्या हुआ? 4 दिन में ही सारी हेकड़ी निकल गई तेरी? माँ बाप से रखा नहीं गया ना, हो गई ना भारी उनपे। और तू तो बोल के गई थी कि मैं डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, मैं इस घर में वापस नहीं आने वाली। फिर अब क्या लेने आई है? मम्मी जी, इस घर में मेरा कुछ सामान रह गया है, वही वापस ले जाने आई हूँ। तेरा सामान? और इस घर में तेरा क्या सामान है भला? वही जिसे आप कूड़ा कबाड़ा ये सब कहती हैं। एसी, फ्रिज, सोफा, वॉशिंग मशीन, सब कुछ वापस ले जाने आई हूँ, क्योंकि आपके लिए तो वो कबाड़ा है ना। अरे, अब इसमें क्या हो गया? रिद्धि, अरे इस ओवन में क्या हो गया? कल परसों ही तो ठीक कराया था, काम ही नहीं कर रहा है। मम्मी जी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अरे तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? दहेज में तू ही लेकर आई है ना इसे। एक तो तेरे माँ बाप ने ना ये कबाड़ा दिया है दहेज में, और एक कबाड़ा तू। ना तू ढंग से काम करती है और ना ही ये ढंग से काम करता है। एक तो ये चलता नहीं है, और अगर चलता है तो इसमें कुछ गर्म नहीं होता। क्या करूं मैं इस कबाड़े का? अब बोलेगी नहीं ना? ले पकड़ ये कपड़े। ये ढंग से धोए भी हैं या नहीं? वॉशिंग मशीन में? अरे तेरी वो मशीन ढंग से चलती है भी या नहीं? कबाड़ा है वो, उसमें कपड़े ढंग से धुलते नहीं है, और हाथ से ये मुझसे धुलेंगे नहीं। इसलिए ये काम खत्म कर, और अभी के अभी पहले इन कपड़ों को धो। कितने गंदे हो रखे हैं। देखो मम्मी जी, मैंने तो अच्छे से ही धोए थे कपड़े, पर आपको तब भी लग रहा है कि कपड़े ढंग से नहीं धुले हैं, तो मैं हाथ से धो दूंगी। ज्यादा ना जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है सिर्फ उतना कर, समझी? जी। ये इसी काम कर भी रहा है या नहीं? इतनी देर हो गई, पसीने ही नहीं सूख रहे। बहुत गर्मी है। रिद्धि, बहू, अरे जल्दी आ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे ये ऐसे काम कर भी रहा है या नहीं? 1 घंटे से चला के रखा है, पर ठंडी हवा ही नहीं दे रहा। अरे क्या हुआ इसमें? मम्मी जी, इसमें मैं क्या करूं? इसकी तो सर्विस भी हो चुकी है, हो सकता है गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, लोड ना उठा पा रहा हो। आप हर चीज में मुझे क्यों ब्लेम करती हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तेरी ही है, क्योंकि दहेज में तू ये कबाड़ा उठा कर लाई है। अरे 6 महीने में मैं कितनी बार सर्विस कराऊं इसकी? एक भी चीज ऐसी ढंग की नहीं है जो ठीक से चलती हो। वो फ्रिज खराब पड़ा है, ओवन खराब पड़ा है, वो वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है। अब इसमें भी पता नहीं क्या हो गया। क्या क्या चीज ठीक करवाऊं मैं थक गई हूँ इनमें पैसे लगाते लगाते। इससे अच्छा तो मैं कोई बढ़िया सा एसी उठा के ले आऊं। अब खड़ी क्या है? जा जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला। जी। कर दी। रिद्धि, ये पानी तो ठंडा ही नहीं है, ना बोतल ठंडी है। अरे 5-6 घंटे पहले मैंने इसमें भर के रखी थी, अभी तक पानी ठंडा कैसे नहीं हुआ? मम्मी जी, आपने आधे घंटे पहले मेरे सामने बॉटल रखी है फ्रिज में, इतनी जल्दी कैसे ठंडी हो जाएगी? मतलब मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? देख, मुझसे ना ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कबाड़ा फ्रिज उठा के लाई है अपने घर से, ऊपर से ये पानी भी ठंडा नहीं कर रहा। अरे क्या फायदा ऐसा फ्रिज रखने का? एक काम कर, इसे ना कबाड़े में बेच दे, वो ठीक रहेगा। नया फ्रिज ले आऊंगी मैं। पकड़ इसे।
माँ, ये क्या है? आप ये सैंडविच क्यों खा रही हो? आपकी बहू ने खाना नहीं बनाया क्या? और आप नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर सोफे पे बैठ जाइए या डाइनिंग टेबल है वहां पे बैठ जाइए। ऊपर बैठ जाऊं? ये सोफे की हालत देखी है? अरे ये टूटे पड़े हैं, बैठने के साथ हिलने लगता है। और रही बात खाने की, तो तेरी बहू ने खाना नहीं बनाया है। मैंने बोला था उसे, बोलने लगी कि ये रोज रोज का काम है, मुझसे नहीं बनता तुम्हारे लिए खाना, इसलिए ये सैंडविच मंगाया है। भूख लग रही थी बहुत जोर से, और क्या करूं मैं? क्या? रिद्धि, माँ आप नीचे क्यों बैठी हुई हैं? ये तू मुझसे पूछ रही है नीचे क्यों बैठी हूँ? ये जो दहेज में सोफे लेकर आई है ना, एकदम कबाड़ा है, टूटा पड़ा है, मुझसे नहीं बैठा जाता। मम्मी जी आपका ना बहुत हो गया है। मैं इतनी दिन से नोटिस कर रही हूँ आप मेरे मेरे दहेज के ऊपर पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। आपकी शर्तों के हिसाब से मेरे पापा ने सारा दहेज भिजवाया है, फिर भी आपको हर चीज में कमी निकालनी है। क्या एसी कभी खराब नहीं हो सकता? क्या कभी वॉशिंग मशीन खराब नहीं हो सकती? या कभी फ्रिज खराब नहीं हो सकता? पर नहीं, आपको ना प्रॉब्लम इन चीजों से नहीं है कि ये चीजें खराब है। आपको ना सिर्फ मुझे नीचा दिखाना होता है, और वो आप हर बार करती हैं। देख रहा है बेटा, जब तेरे सामने इसकी इतनी जबान चल रही है, तो तेरी पीठ पीछे कितनी जबान चलती होगी। अब तो तूने अपनी आंखों से देख लिया ना। रिद्धि, ये क्या बोले जा रही हो माँ से? तुमसे बड़ी है ये, इनसे माफी मांगो। निखिल मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली, और मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, और ना ही मैंने इनके साथ बदतमीजी की है। अगर ये मेरे माँ बाप पे बोलेंगी तो सुनेंगी भी। देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम इनसे माफी मांगो तो मांगो। निखिल मैं माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तुमने मुझ पे हाथ उठाया है? तुमने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती की है निखिल। ये मत समझना कि मैं बहुत कमजोर हूं। और आप दोनों एक बात ना कान खोल के सुन लो, मैं इस घर में आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। सुन लिया? और डिवोर्स के पेपर मैं भिजवा दूंगी। देखा बेटा, अरे इसकी इतनी हिम्मत कि इसने तेरे ऊपर हाथ उठाया। अरे ये तुझे क्या डिवोर्स देगी? तू खुद इसे डिवोर्स दे, इसे कोई जरूरत नहीं है इस घर में रखने की। ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी इस घर में वैसा ही होगा। तो बस यही सब वापस ले जाने आई हूँ। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है? मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। आपको पता है जब मैं इस घर में आई थी ना, तो इस घर में कुछ भी नहीं था। ना कोई एसी, ना ही वॉशिंग मशीन, ना ही सोफा, ना ही फ्रिज, ना ही ओवन। सब कुछ मेरे पापा ने भिजवाया, सिर्फ आपकी शर्तों पर, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और मैं खुश रह सकूं यहाँ पर जब से मेरी शादी हुई है ना, आपने एक दिन भी नहीं छोड़ा है मुझे ताने मारने पर कि तेरे घर वालों ने तो कबाड़ा भेज दिया है, एक तू कबाड़ा और एक सामान कबाड़ा। अब जब उनकी बेटी इस घर में रह ही नहीं रही है, तो उनके सामान का भी तो कोई फायदा नहीं है ना यहाँ पे। मैं ये ले जाने आई हूँ। पर बेटा, ये सब तो परिवार में चलता रहता है, और जो हो गया सो हो गया। अब ये सामान तो बहुत पुराना हो गया है, और तुझे निखिल से अलग रहना है ना, तुझे तो इससे डिवोर्स लेना है। तो तू इस पुराने सामान का जो कबाड़ा हो गया है क्या करेगी? यही तो प्रॉब्लम है मम्मी जी आपकी। आपके लिए सामान पुराना होगा, कबाड़ा होगा, पर ये मेरे माँ बाप की दी हुई चीज है, और मेरे माँ बाप की दी हुई हर एक चीज मेरे लिए बहुत कीमती है। समझ गई आप ही वो औरत है ना, जिस दिन मेरा और निखिल का रिश्ता हो रहा था, क्या बोल रही थी आप मेरे पापा से कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए। और आज क्या कर रही हैं आप? जब से मैं इस घर में आई हूं, तब से आपने मुझे नीचा दिखाया है, प्यार कभी नहीं किया है, और ना ही कभी अपनी बेटी समझा है। वो कहावत सुनी है मम्मी जी आपने, कुत्तों को ना घी कभी हजम नहीं होता। इसीलिए सामान मैं वापस ले जाने आई हूँ, और ये सामान मैं इस घर से वापस ले जाकर रहूंगी। और डिवोर्स की बात कर रही थी ना आप, डिवोर्स के पेपर कल तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, साइन कर देना। भैया